फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाइए। इसे एक और बार करेंगे। सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आइए। और यही चीज हम दूसरी तरफ भी करेंगे। सांस लेते हुए उल्टी दिशा में घुमाइए, सांस छोड़ते हुए बीच में आइए, इस तरह। फिर से ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे एक और बार करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आएंगे और धीरे धीरे रिलीज। हम हाथ को एक तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर लेकर आइए। अगर आप कोहनी को नीचे मैट पर टिका सकते हैं तो टिकाइए। लैटरली स्ट्रेच करेंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर आइए। फिर से दूसरी तरफ यही करेंगे। कोहनी को नीचे टिकाकर हाथ को खींच कर ले जाइए और फिर धीरे धीरे वापस आइए। फिर दोनों तरफ एक एक बार करेंगे। सर के ऊपर तक ले जाइए, सांस लेते हुए वापस आइए। एक और बार करेंगे और धीरे धीरे रिलीज और बाहर। अब हम घुटनों और हथेलियों के बल आएंगे इस चक्रवाकासन में। तो हथेली और घुटनों के बल आइए। पैरों को जमीन पर टिका कर रखिए। सबसे पहले चक्रवाकासन का आसान तरीका करेंगे। स्पाइन को खोलने के लिए सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीठ का गोलाकार बनाइए। छाती और चिन को ऊपर ले जाएंगे। फिर से एक बार आराम से जाएंगे। स्पाइन को खोलेंगे। इसे आराम से करना है। सांस छोड़ते हुए पीठ का गोलाकार। इसे हम एक और बार करेंगे। सांस अंदर, स्पाइन को खोलिए, सांस छोड़ते हुए पीठ का गोलाकार और फिर अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में ले आइए। अब हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह आगे ले जाएंगे और अपना बायां पैर पीछे जाएगा। उल्टा हाथ और उल्टा पैर खोलेंगे। यहाँ कुछ पल रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटना और कोहनी बीच में ले आएंगे। यही एक और बार करेंगे। खोलिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बीच में ले आइए। धीरे धीरे खोलिए। यही चीज दूसरी ओर करेंगे। बाएं हाथ को आगे ले जाइए, दाएं पैर को पीछे, बॉडी को बैलेंस कीजिए और सांस छोड़ते हुए घुटना और कोहनी बीच में ले आइए। सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए आखिरी बार बीच में ले आइए और धीरे धीरे रिलीज। ठीक है, अब हम आसान से सुखासन में बैठेंगे। आप इस तरह बैठ सकते हैं और अब हम करेंगे एक क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमारा शुद्धिकरण करती है, जिसका नाम है कपालभाति। आपने कपालभाति के बारे में सुना है। इस कपाल और फिर एक एक करके पैरों को सीधा कीजिए। तो मैं पहले दाहिने पैर को सीधा करूंगी और फिर बाएं पैर को। अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह सीधा रखेंगे, खींच कर रखेंगे। ध्यान रहे आप हिप्स को नीचे नहीं ले जाते हैं और गोलाकार नहीं बनाते। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हथेलियां दबा कर रखिए। पैरों को भी मैट पर टिकाए रखिए। इस तरह घुटने सीधे रखिए और अपनी गर्दन ढीली। मैट की तरफ देखिए। 10 काउंट तक यही रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे घुटने वापस नीचे ले आएंगे। कुछ पल यहीं रुकेंगे। सांस लीजिए। ओके, लंबी सांस अंदर लेने के बाद दूसरा राउंड करेंगे। आखिरी बार हम फलकासन करेंगे। दाहिना पैर पीछे लेकर जाइए, बायां पैर भी पीछे ले जाइए। शरीर को सीधा रखिए, रीढ़ को सीधा। ध्यान रहे आप मैट पर वजन दें। नाभि को रीढ़ की तरफ खींच कर रखिए, इस तरह। यहाँ अच्छी तरह से कोर को एंगेज कीजिए। और फिर धीरे धीरे घुटने नीचे टिकाइए। आप चाहें तो बालासन या चाइल्ड्स पोज करके आराम कर सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अगर आपको कभी भी वर्कआउट करते वक्त लगता है कि कलाई पर जोर पड़ रहा है तो रुकिए और कलाई को इस तरह घुमा लीजिए। इस तरह आप तैयार हो सकते हैं और जोड़ों को लचीला बना सकते हैं। ठीक है, अब
अब हम करने वाले हैं अपना अगला आसन। यहाँ पर हम डाउनवर्ड डॉग से फलकासन में जाएंगे, जो हमने इसके पहले ही किया था। साथ में करेंगे। उंगलियां फैला लीजिए, हिप को ऊपर लेकर जाइए, स्पाइन को सीधा कीजिए, पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, हिप को ऊपर लेकर जाएंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। यहाँ कुछ पल रुकेंगे, मैट पर हथेलियों को जोर से दबा दीजिए, इस तरह। और फिर धीरे धीरे पैरों की उंगलियों पर आइए और शरीर को आगे ले जाइए। कंधे और कलाई एक लाइन में, हथेलियां और पैर मैट पर टिकी हुई होनी चाहिए, घुटने सीधे। फिर धीरे धीरे फिर से एक बार डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे। अगर आपको थकान महसूस हो तो घुटने नीचे टिका लीजिए और फिर से कीजिए। अगर आप डाउनवर्ड डॉग में हो तो इसे होल्ड करेंगे। और पैरों की उंगलियों पर आएंगे, शरीर को आगे लेकर जाएंगे, कंधे और कलाई को एक लाइन में ले आएंगे, प्लैंक या फलकासन में होल्ड करेंगे। और फिर घुटने नीचे टिकाएंगे और एक बार फिर बालासन में आराम करेंगे। और सांस लेते हुए सर को ऊपर ले आइए। बहुत अच्छे। अब हम करने वाले हैं अपना अगला आसन, जिसे कहते हैं डॉल्फिन पोज या अर्धपिंचा मयूरासन। इससे आपके हाथ और कंधों पर दबाव रहेगा और शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाएगा और साथ ही आपके कोर को भी मजबूत बनाएगा। तो मैं एक बार करके बताती हूँ। हाथों को नीचे ले आएंगे, उंगलियों को बांध कर रखेंगे और कोहनी को कंधे जितने अंतर पर रखेंगे। तो आप इस तरह नाप सकते हैं दोनों हाथ कोहनी तक पहुँच रहे हैं या नहीं, और अपनी उंगलियों को बांध लीजिए इस तरह। और जिस तरह हमने डाउनवर्ड डॉग में किया था उसी तरह हिप को ऊपर ले जाएंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए। पैरों की उंगलियों पर रहिए और ध्यान रखिए कि शरीर आगे नहीं जाना चाहिए, आपको उसे पीछे ले जाना है। सर या आंखें हाथों की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ देर अच्छी तरह होल्ड कीजिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो अब हम इसे साथ में करेंगे। तो जाते हैं हम डॉल्फिन पोज में। कोहनी के बल अंतर देख लीजिए, उंगलियों को अच्छी तरह बांध लीजिए, हिप को ऊपर लेकर जाएं, कंधों पर ध्यान रहे, उन्हें नीचे गिरने मत दीजिए। नजर को उंगलियों पर टिकाइए और सांस लीजिए। पैरों की उंगलियों पर आइए और अगर आप चाहें तो हल्का सा आगे आ सकते हैं इस तरह। पीठ को पीछे नहीं गिरने देना है, तो यहाँ बने रहिए, छाती खोलिए, एक एक करके अपने हाथों को आगे ले जाइए। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आप पैरों को पकड़ सकते हैं और सहारा ले सकते हैं या मैट पर रख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, छाती को ऊपर उठा लीजिए और अगर तैयार है हाथों को खुला छोड़िए। तो क्या हम साथ में नवासन करने के लिए तैयार हैं? ध्यान रहे कि आप मैट पर अच्छी तरह से बैठे हो और ये भी ध्यान रखें कि टेल बोन के ऊपर ना बैठे। एक एक करके पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को छाती के बराबर रखेंगे और मोड़े रहने देंगे। धीरे धीरे हाथों को सामने लाइए या आप इन्हें नीचे रख सकते हैं वेरिएशन में। यहाँ 10 काउंट के लिए रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आइए और कुछ पल रुकिए, ब्रीथ। और यही हम फिर से करेंगे नवासन या बोट पोज में। पैरों को एक एक करके ऊपर उठाएंगे, घुटने मोड़े रखिए, छाती को ऊपर रखेंगे, हाथों को ऊपर ले आइए, सांस लीजिए। और फिर